मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 35 पद से हम लोग पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई, उसी दिन जब शाम हुई, ऐसा ही शाम का समय है, तो उसने यानी कि यीशु ने उनसे कहा, उनसे यानी कि अपने चेलों से कहा। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले ने, यीशु मसीह ने इससे पहले बड़े बड़े काम किए। हो सकता है उससे पहले 5000 की भीड़ को सुसमाचार प्रचार किया, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें उनके लिए प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विदा किया और शाम हो गई। और शाम को प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले अकेले हैं, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करना शुरू किया। और जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं तो उसमें बहुत गहरा भेद छिपा होता है। जी, क्या कहा? आओ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि आओ। 12 के 12 लोग वहां पर हैं, प्रभु यीशु वहां पर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले। हम पार चले। एक बार फिर से ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। मेरे साथ में कह सकते हैं, आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। इसी में बहुत गहरा भेद है। आओ हम पार चले। समझ आया आप लोगों को? इतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रचार करके मैं 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन यदि आपने समझा नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, लेकिन आपको समझाते हुए चलूंगा जो मैंने समझा। यीशु मसीह ने कहा अपने 12 चेलों से, आओ हम। क्या कहा? आओ हम। मैं जब इसे पढ़ रहा था तो यीशु ने ऐसा नहीं कहा, चलो मेरे पीछे चलो। नहीं कहा। यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा कि जाओ तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। नहीं, यीशु मसीह ने कहा, आओ हम। और हम जो शब्द है, हम मीन्स 2 या 2 से अधिक लोग। वो क्या कहते हैं अपने आप को? हम कहते हैं। यहां पर मैं अपने आप को हम नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को क्या कहूंगा? मैं। क्योंकि मैं सिंगल हूं यहां पर और अकेला प्रीच कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं प्रचार कर रहा हूं। समझ गया मेरी बात को? क्योंकि मैं क्या हूं? अकेला हूं। अकेला व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं। क्या कहते हैं? मैं। और 2 व्यक्ति जब बात करते हैं तो वो कहते हैं हम। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारी कलीसिया है, उस कलीसिया में मैंने हर एक व्यक्ति को एक बात सिखाई है, ये कलीसिया पास्टर पीके की नहीं है। पहली बात, कलीसिया पास्टर पीके की नहीं है, कलीसिया हमारी है। हालेलुया। मैं रहूं न रहूं, ये कलीसिया आपकी है। हालेलुया। और सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि कलीसिया हमारी है। तो जब मैं हमारी कह रहा हूं तो उसमें सैकड़ों लोग हैं। हालेलुया। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरी कलीसिया है तो इसका मतलब ऑनर कौन है? केवल मैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी कलीसिया है, इसका मतलब ऑनर कितने हैं? हाँ, बहुत सारे। हालेलुया, बहुत सारे। हमारी कलीसिया। एक समय की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई तब मैं अकेला था, तो मैं किसी से कहूंगा, जब मैं बातचीत करूंगा तो कहता हूं ये मेरी बाइक है। किसकी है? मेरी है। अगर मैंने घर बनाया है तो मैं कहूंगा ये मेरा घर है। यदि मेरे पास कार है तो मैं कहूंगा ये मेरी कार है। यदि मेरे पास ये माइक है तो मैं कहूंगा ये मेरा माइक है। तो हर जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है? मैं।
मैं, मेरा, मेरी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जोरदार तालियां बजाएंगे, मेरी भी शादी हुई है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब जब मैं कह रहा हूं तो अंतर देखो, पहले था ये मेरा माइक है, अब मैं कहूंगा ये हमारा माइक है। समझ गया मेरी बात को? पहले मैं एक अकेला था तो मैं कहता था ये मेरी बाइक है। अब शादी हो गई है, अब क्या कहूंगा? ये हमारी बाइक है। पहले मैं कहता था ये मेरा घर है। घर वो अभी भी मेरा ही है, लेकिन अब मेरी शादी हो गई तो अब क्या कहूंगा? ये हमारा घर है। मेरी कार है तो मैं क्या कहूं? मेरी कार है। ये कार मेरी है। अब मेरी शादी हो गई, अब क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? ये हमारी कार है। अरे क्या हो गया? ये अंतर कैसे आ गया? पहले तो मेरा था सब कुछ, सब कुछ मेरा था, मैं, क्योंकि मैं अकेला था। मेरी शादी हो गई तो ये जो मैं शब्द था ये हम बन गया। हालेलुया। ये मैं शब्द क्या बन गया? हम बन गया। और अब खड़े हो रहे मैडम, अब हम दो हो गए। इसीलिए कहावत है हम दो हमारे दो। हम, मैं एक मेरा एक किसी ने नहीं कहा। कहा है? क्या कहा? हम दो और हमारे दो। ये कहावत बोलते हैं ना लोग, हम दो और हमारे दो। हम, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक मिनिस्ट्री में पास्टर हूं, या फिर मेरी मिनिस्ट्री है, या फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल है, या फिर मुझे लोग फॉलो करते हैं। नहीं 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 नहीं, अब ये सब हम में बदल जाएगा। लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारी एक मिनिस्ट्री है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है। मेरे कहने का मतलब समझे आप? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं इस बात पे कि आप समझे इस बात को। पहले मैं था क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मेरी शादी हो गई तो अब मैं नहीं हूं, अब मैं हम हो गए। हालेलुया। आपको समझ आई ये कहानी? जितनों की शादी हो गई वो मैं नहीं है, वो हम है। क्या है? आप मैं नहीं, आप कौन है? हम हैं, क्योंकि आपकी शादी हो गई और आपके साथ में एक लाइफ पार्टनर क्या हो गया है? जुड़ गया है। अब आप दो नहीं, आप एक हो गए हैं। और तब आप इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, हम। और पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है इस विषय पर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब एक एक शब्द बोलते हैं तो उसका बहुत गहरा मतलब होता है। अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, आओ हम चेले और यीशु। इसका मतलब जब जाएंगे तो चेले अकेले नहीं जाएंगे, यीशु उनके साथ में है। हालेलुया। यीशु उनके साथ में है। अब मुझे समझ आया एक बात, दाऊद क्यों नहीं डरता था? दाऊद के अंदर डर क्यों नहीं था? जानते हैं क्यों? हम दोनों हैं जी, हम दोनों हैं, हम दो हैं। कोई अगर मुझसे लड़ने के लिए आएगा, कोई बलवान व्यक्ति मुझसे लड़ने के लिए आएगा, वो मुझ पर दो थप्पड़ मार देगा, तो क्या ये हम जो है ये चुप रहेंगे? वो बलवान है, बहुत ताकतवर है, उसने मुझे दो थप्पड़ मार दिए, ये चुप रहेंगे? या फिर कोई और बलवान आया, उसने इन्हें दो थप्पड़ मार दिया, तो क्या मैं चुप रहूंगा? जीवन भाई आप चुप रहेंगे? क्या करेंगे? क्या करूंगा?
लगाऊंगा मैं भी। पहले मैं डरता था, लेकिन अब नहीं डरता, क्योंकि अब हम दो हो गए। और प्रभु का वचन कहता है, एक से भले दो। अब यदि कोई लड़ने आया तो अगर वो 4 मारेगा तो 2 तो हम भी मारी देंगे। और अगर वक्त आया तो एक हाथ पकड़ेगा, एक पैर पकड़ेगा, उठा के हम बाहर भी उसे फेंक देंगे। हालेलुया। तो जब मैं अकेला हूं तो कोई भी मुझे मार सकता है, मुझे डरने की जरूरत है। लेकिन जब हम हो गए हैं, जब हम 1 से 2 हो गए हैं, 2 से 4 हो गए हैं, तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। हालेलुया। आप जानते हैं, जिनके अंकल हैं सपोज, तो अंकल के 2 बेटे जवान हैं, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए, मेरे लड़के उसको दिखा देंगे। गलत बोल रहा हूं? डरने की जरूरत नहीं। 2 बॉडीगार्ड है साथ में, 4 बॉडीगार्ड है साथ में, तो डरेगा कौन? कोई नहीं डरेगा। जब हम हो गए तब डरने की जरूरत नहीं है। जानते हैं पर हम कैसे होते हैं? मैं हूं अकेला, आप भी हैं अकेला। यहां हमने शादी करी, हम संसार में हम हो गए। लेकिन दाऊद क्यों नहीं डरा? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस दिन जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं, जब आप उसको अपना उद्धार करता मान लेते हैं, जब आप उससे अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, उस दिन आप मैं नहीं रहते, आप उस दिन से हम हो जाते हैं। एक प्रभु आपके साथ में जुड़ जाता है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो तुम्हें एक सहायक दे देता है, तुम हम हो जाते हो। वो दिखता नहीं है, ये दिखता है, लाइफ पार्टनर दिखता है, दोस्त दिखता है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु की निकटता में जाते हैं, जिस दिन आप उसे अपने जीवन का प्रभु मान लेते हैं, जिस दिन आप उसे अपना उद्धार करता मान लेते हैं, उस दिन वो आपके अंदर आ जाता है। उस दिन वो आपके अंदर आ जाता है। फिर आप नहीं, आप परमेश्वर के मंदिर हो जाते हैं। हालेलुया। फिर आप मैं नहीं, आप हम हो जाते हैं। आपके अंदर एक और बलवान बैठ जाता है। हालेलुया। फिर आप अकेले नहीं, आप दुकेले हो गए। आप फिर अकेले नहीं, आप 2 हो गए हैं। क्या हो गए? कितने हो गए? 2। जानते हैं कौन कौन है? एक आप, ये मनुष्य, और दूसरा वो सर्वशक्तिमान। हालेलुया। दूसरा वो सर्वशक्तिमान आपके अंदर आ जाता है, वो आपके अंदर बैठ जाता है, वो आपके अंदर एक स्थान को पाता है। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको दे देता है, और आप उसके साथ में एक हो जाते हैं। हालेलुया। एक तन और एक मन हो जाते हैं। अब आप अकेले नहीं, आप 2 हो। अब आप मैं नहीं, आप हम हो। हालेलुया। आप हम हो। दाऊद इस बात को जानता था, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हम हूं। मेरे अंदर एक परमेश्वर वास करता है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो गोलियत से कहता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। तू भाला लेकर आ रहा है, तलवार लेकर आ रहा है, मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं जो मेरे अंदर रहता है। और उस दिन मैंने इस बात को जाना, प्रभु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मैं हम हो गया हूं। अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। मेरा प्रभु जो मेरे अंदर रहता है वो लड़ेगा, वो मेरी सहायता करेगा। वो सामर्थ्य है। जिस दिन आप प्रभु को मान लेते हैं, जिस दिन आप उस पर विश्वास करने लगते हैं, उस दिन आप मैं नहीं रहते। जब आप मैं रहते हैं, तब आप चिंता करते हैं,
जब आप में रहते हैं तब आप परिस्थितियों को देखकर डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं मैं अकेला नहीं, हम हूं, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ में है, तब आप डरते नहीं हैं, तब आप चिंतित नहीं होते, तब आप परेशान नहीं होते, तब आप दुखी नहीं होते। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तब चाहे मुझे घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाना पड़े, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं, मैं हम हूं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आज अपने आप को अकेला सोच रहा है, प्रभु यीशु के नाम में आज के बाद आप अकेले नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आज के बाद आप अकेले नहीं रहेंगे। प्रभु आपके साथ में जुड़ जाएगा और वो आपके साथ में जगत के अंत तक बना रहेगा। वो ऐसा हम बनता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। जानते हैं, पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। जब शादी होती है वो जीवन भर के लिए हम हो जाते हैं, लेकिन कई बार पति से पहले पत्नी मर जाती है, पत्नी से पहले पति मर जाता है, और कोई ना कोई अकेला छूट जाता है। ये साथ भी अधूरा है, ये हम भी अधूरा है। लेकिन प्रभु वादा करते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ में हम बनूंगा तो जीवन के अंत क्या, उस जीवन के बाद भी अनंत जीवन तक मैं तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। युगान युग तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा हम मेरा प्रभु बनता है, ऐसा हम मेरा प्रभु बनता है। जी पास्टर जी, आगे पढ़ेंगे। और जब प्रभु ने उनसे कहा कि आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर, अब उन्होंने सारी भीड़ को छोड़ा, जैसा वह था हाँ वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। जी, उन्होंने यीशु मसीह और सारे चेले, यीशु मसीह और सारे चेले नाव पर बैठे और चल पड़े। दी आगे। और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ तब बड़ी आंधी आई, हाँ। और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। जी, जब वे चलने लगे रात को, तो झील में आंधी आ गई। क्या आया? आंधी आ गई, और लहरें यहां तक बढ़ गई कि नाव क्या होने लगी? क्या होने लगी? पानी से भरने लगी, यानी कि डूबने लगी। मैंने कहा प्रभु, जब मैं इसे पढ़ रहा था, जब प्रभु मुझे ये हम का प्रकाशन दे रहा था, मैंने कहा प्रभु, यहां पर तो आपने कहा था ना कि हम साथ चलेंगे, चलो हम पार चलें। तो चेले तो आपके साथ में हैं, तो फिर आंधी क्यों, तूफान क्यों? कई बार हम मसीह लोग ऐसे ही सोचते हैं, प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे अंदर है, लेकिन ये तूफान क्यों? तूफान मीन्स ये प्रॉब्लम क्यों, ये दुख क्यों, ये परिस्थितियां क्यों मेरे जीवन में आ रही है? जब यीशु मेरे साथ में है, प्रचारक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों? जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने अपना घर रेत पर बनाया और एक दूसरे व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया। दोनों ने अपना घर बनाया, एक जैसा घर बनाया, एक जैसी ईंट लगाई, एक जैसी सीमेंट लगाई, एक जैसा रेत लगाया, सब कुछ एक जैसा है दोनों के घरों में, लेकिन आंधी तो आ गई। और जब आंधी आई तो दोनों के घरों पर लगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोनों के घरों पर आंधी लगी। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था उसके घर पर भी आंधी आई, और जिसने अपना घर रेत पर बनाया था उसके घर पर भी आंधी आई। लेकिन देखने योग्य और समझने योग्य बात यह है कि घर केवल उसका टूटा जिसने अपना घर रेत पर बनाया था, और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। आंधी तो आई, तूफान तो आया, लहरें तो आई, लेकिन उसका घर टूटा नहीं। हालेलुया। यदि आप हम हैं, यदि प्रभु आपके साथ में है, तो आंधियां आएंगी, आंधियां आएंगी,
और आज की डेट में मसीह लोगों के जीवन में जितनी आंधियां हैं वो किसी दूसरे के जीवन में नहीं है। किसी भी तरीके से आप देख लो, लेकिन बात यह है कि आपने अपना घर किस चट्टान पर बनाया है। चट्टान पर बनाया है या फिर रेत पर बनाया है। परीक्षा तो होगी मेरे दोस्त, पता तो चलेगा। गेहूं भूसे से अलग तो किया जाएगा एक दिन। परीक्षा तो होगी, पता उसी दिन चलेगा जब आंधी आएगी और तुम डटे रहे, तुम खड़े रहे, तब पता चलेगा तुमने अपना घर चट्टान पर बनाया था कि रेत पर बनाया था। यदि तुम डह गए तो डह ही गए, और यदि तुम खड़े रहे तो तुम चट्टान पर खड़े रहोगे। हालेलुया। और वो शैतान सनातन की चट्टान और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जिसने अपना घर उस पर बनाया है, जिसने अपना विश्वास उस चट्टान पर रखा है, आंधी तो आएंगी। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, हम प्रचारक कह लेते हैं, लेकिन यीशु ने नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कभी आंधी नहीं आएगी। यीशु ने नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कभी तूफान नहीं आएगा। नहीं कहा यीशु ने, बल्कि यीशु ने कहा वो आएगा, वो आएगा, तुम्हें उसके लिए भी तैयार होना है। आंधी आएगी तुम्हारे जीवन में, तूफान आएगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम्हें एक बात को समझना है, तुम अकेले नहीं, तुम हम हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम हम हो। तुमने अपना घर चट्टान पर बनाया है, तुम नहीं ढहे जाओगे, तुम नहीं गिरोगे। हालेलुया। वो सारे मछुआरे थे, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली आंधी से, तूफान से, पानी से निपटने की, लेकिन वो असफल रहे। उस आंधी से निपटने की बहुत कोशिशें थी, लेकिन असफल रह गए। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मतलब मैं इतना डीप चिंतन में चले गया। प्रभु, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लहरें उठ रही हैं, नाव डूबने पर है, चेले भीगे हुए हैं, नाव में पानी पानी है, और ये कैसा व्यक्ति है जो जिसे गहरी नींद आ रही है। आपको नींद आ सकती है ऐसे में? अभी अगर बारिश हो जाए तो क्या आप मेरा प्रचार बैठ के सुन पाएंगे? नहीं सुनेंगे, उठकर सब भागने लगेंगे। अभी अगर यहां पर तेजी से डीजे बजाया जाए और आपको कहा जाए आप सो जाओ यहां पर, तो क्या आप सो पाओगे? अगर यहां पर अभी भूकंप आ जाए और आपको कहा जाए कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आप सो जाओ, तो आपको नींद आएगी? यहां पर एक व्यक्ति ऐसा है, सोचो जरा इस बात को। आंधी चल रही है बहुत तेज, तूफान आ रहा है बहुत तेज, ये बीच झील में है, इनकी नाव डगमगा रही है बहुत तेज, पानी लहरें उठ रही है बहुत तेज, चेले पूरे भीग गए हैं, वो रस्सियां खींचने पे लगे हैं, चप्पू चलाने पे लगे हुए हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां एक व्यक्ति है जो सो रहा है। इसे कैसे नींद आ सकती है? मैं हो तो मुझे कभी नींद नहीं आती, तुरंत से उठ जाते। जैसे हम भीगते, लहरों का उठने का क्या मतलब है? पानी नाव में भरने का क्या मतलब है? नाव में छेद नहीं हुआ, उछल उछल के पानी नाव में गिर रहा है। और यीशु भी भीग गए, यीशु भी भीग रहे हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि यीशु पिछले भाग में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? गद्दी पर सो रहा था। सो रहा था। जोर से कहेंगे, सो रहा था, सो रहा था। आप तो नहीं सो रहे हैं, यीशु सो रहा था। जानते हैं क्यों सो रहा था? जानते हैं यीशु क्यों सो रहा था? आप और मैं नहीं सो सकते, आप और मैं नहीं सो सकते। जीवन में यदि एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, तो आप और मुझे नींद नहीं आएगी। हमारे जवान बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, वो एंजाइटी में चले जाते हैं, उन्हें दवाइयां खानी पड़ती हैं, उन्हें नींद नहीं आती रात भर, उन्हें दिन भर नींद नहीं आती, रात को चैन नहीं है, वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा व्यक्ति है जो इतनी आंधी चल रही है, इतना तूफान चल रहा है, लहरें उठ रही हैं, ये भीग चुके हैं, लेकिन ये सो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु जानते हैं सब कुछ
मेरे कंट्रोल में है। हालेलुया। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आंधी तू आले कितना भी तेज आना है, पानी तू उछलने कितना भी उछलना है, तू कितनी भी मेरी नाव को हिला दे, लेकिन मैं तो सोऊंगा, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तुम्हारी हानि नहीं होगी। बाइबल कहती है तुम्हारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। आपके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है। आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। ये बीमारी, ये समस्या आपको हिला सकती है, लेकिन आपकी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। इसीलिए यीशु सो रहे हैं। जब हम समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में आते देखते हैं, तो हम वहां पर यह सोचते हैं मैं कैसे इससे लड़ूं, कैसे इससे बाहर निकलूं। जैसे चेले सोच रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय बचने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है, जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि मेरा प्रभु, मुझ पर प्रभुता करने वाला मेरा प्रभु है, तो आप चिंतित नहीं होते, आप परेशान नहीं होते, आप निराश नहीं होते, आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ मेरे प्रभु के कंट्रोल में है। मेरे जीवन का सब कुछ मेरे प्रभु के कंट्रोल में है। आंधी और तूफान प्रभु के कंट्रोल में है, इसलिए वो सो रहा है। जिस दिन आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है, उसके कंट्रोल में है, उस दिन आप अच्छी नींद पाएंगे, उस दिन आप शांति से सोएंगे, उस दिन आप वो असीम शांति जिसका प्रभु ने वादा किया है, उसे आप अपने जीवन में महसूस करोगे। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है जी। जब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, अरे यहां पर एक बहुत बड़ी बात हो गई। चेले 12 के 12 चारों तरफ से नाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आंधी से, तूफान से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर एक शब्द आया है पीछे। क्या? पिछले भाग में। किस भाग में? पिछले, पीछे। तो चेले किस पोजीशन में? आंधी वहां से आ रहा है और चेले इस पोजीशन में है, और वो आंधी से लड़ रहे हैं, तूफान से लड़ रहे हैं, और अपनी नाव को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से एक ने इस आंधी और इस तूफान से अपने ध्यान को हटाया और उसने पीछे देखा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब ये लड़ रहे थे, 12 के 12 उस आंधी तूफान से लड़ रहे थे, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा। और क्या देखता है कि ये तो सो रहा है, हम यहां परेशान हैं, हम यहां रस्सियों को खींच रहे हैं, हमें हमारी जान की इतनी फिक्र है, हम मरे जाते हैं, और ये सो रहा है। कहां सो रहा है? पिछले भाग में। आंधी और तूफान आपके जीवन में तब तक है दोस्तों जब तक यीशु आपके पीछे है। लेकिन जिस दिन यीशु आगे हो गया और ये आंधी तूफान आपके पीछे हो गया, उस दिन आप विजयी हो जाएंगे। उस दिन ये आंधी तूफान शांत, एक सेकंड में शांत। शर्त यह है कि यीशु आपके पीछे नहीं, यीशु आपके आगे होना चाहिए। हालेलुया। यीशु कहां होना चाहिए? समस्याओं से आपको नहीं, यीशु को लड़ने देना है। आंधी तूफान को आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जिसे आपने पीछे सुला रखा है, यदि आप उसे जगाकर अपने आगे रख दें, तो ये आंधी तूफान उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में। एक को ध्यान आया, एक ने सोचा, सपोज एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, वो रस्सियां खींच रहे हैं, सपोज, या फिर चप्पू चला रहे हैं, सब के सब
वो सोच रहे हैं एक व्यक्ति और चाहिए, हमें इस रस्सी को खींचने के लिए कोई होगा इधर। पीछे मुड़कर देखा, यीशु हमारे साथ में था, देखा इसे एक रस्सी पकड़ा लेते हैं, एक चप्पू यीशु को पकड़ा लेते हैं। जब उन्होंने पीछे देखा तो वो सो रहा है। बड़ी हैरानी से उसके पास गए और क्या कहा पास्टर जी? बड़ी हैरानी से वो व्यक्ति उसके पास गया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या तुझे चिंता नहीं? तो कैसा व्यक्ति है? यहां नाव डूबने पर है, हमारे प्राण जाने पर है, और तुम मजे से सो रहा है। क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हम नाश हुए जाते हैं। अरे चिंता मनुष्य करता है, परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर है जो सो रहा है, जो तुम्हारी नाव पर बैठा है वो परमेश्वर है। चिंता हम मनुष्य करते हैं, क्योंकि तब तक करते हैं जब तक हम खुद से निपटने की कोशिश करते हैं, जब तक हम खुद का प्रयास, खुद का बल, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तब तक चिंता करते हैं। रातों की नींद चली जाती है। और यीशु मसीह उठे, क्या कहा? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। बस इतने की कमी थी। शायद हो सकता है इन्हें 2 घंटा हो गया स्ट्रगल करते हुए, शायद हो सकता है इन्हें 5 घंटे हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए। बस एक बात की कमी थी, वो बात ये थी कि इन्होंने यीशु को नहीं जगाया। बस इन्होंने अपना प्रयास किया, इन्होंने अपना बल, अपनी टेक्निक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। लेकिन जिस घड़ी इन्होंने यीशु को जगाया और यीशु खड़े हुए, जी, तब उसने उठकर आंधी को डांटा। जैसे यीशु खड़ा हुआ और पानी से कहा। अब यीशु मसीह देखिए, यीशु मसीह जैसे ये नाव है, समझ रहे हैं मेरे बात को? ये नाव है और यीशु मसीह इधर से आंधी तूफान आ रही है और चेले आंधी तूफान से लड़ रहे हैं, और यीशु मसीह यहां पुलपिट के पास में सो रहे हैं। अब जब एक चेला यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को उठाया, अब यीशु मसीह खड़े हुए तो यीशु मसीह ने इधर से ही आंधी तूफान को डांटा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब यीशु मसीह खड़े हुए तो सारे चेलों का मुंह फिर यीशु की तरफ हो गया। किसकी तरफ हो गया? यीशु की तरफ हो गया। अब यीशु फ्रंट में आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यीशु कहां आ गए? फ्रंट में। अभी कहां थे यीशु? पिछले भाग में सो रहा था, लेकिन जब यीशु उठे तो वो अगला भाग हो गया। हालेलुया। क्योंकि जहां से यीशु खड़ा हो जाता है सारी पब्लिक उधर को ही मुड़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जहां यीशु खड़ा हो जाता है, आज चर्चेज में लाखों के भीड़ के हिसाब से लोग आ रहे हैं, सताओ जितना है उससे कई ज्यादा रिवाइवल है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जहां खड़ा हो जाता है लाखों की भीड़ उसके पीछे खड़ी हो जाती है। और यहां पर ऐसे ही हुआ, यीशु खड़े हुए और चेले यीशु के पीछे। और तब यीशु ने कहा, हे आंधी, हे तूफान, हे पानी, शांत हो जा। हालेलुया। और बाइबल कहती है सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। वो जीवन की उथल पुथल, वो जो नाव डगमगा रही थी, वो सब कुछ एक सेकंड में शांत हो गया। हालेलुया। चेले स्ट्रगल कर रहे हैं 5 घंटे से, 4 घंटे से, हो सकता है 8 घंटे से, और यीशु उठे। और इतना बोलने में कितना टाइम लगा होगा? आधा मिनट भी नहीं लगा होगा। और यीशु ने बोला और सब कुछ क्या हो गया? शांत हो गया। हालेलुया। और वहां पर बड़ा चैन हो गया। तब यीशु ने एक बात कही, जी पढ़िए। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो?
क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, क्या तुम्हें अब तक यकीन नहीं हुआ? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ कि तुम मैं नहीं हो, तुम हम हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम मैं नहीं हो, अब हम हो गए हो। और जब मैं तुम्हारे साथ में हूं तो ये आंधी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल में है। सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है। तुम क्यों डरे? क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ अभी तक कि मैं तुम्हारे साथ में हूं? तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ इस बात का? क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि तुम मैं नहीं हो, तुम हम हो चुके हो? तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। और जगत के अंत तक, युगान युग तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम इस आंधी इस तूफान से क्यों डर रहे हो? ये तो मेरे कंट्रोल में है, ये तो मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें इसे देखकर डरने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम अकेले होते तो तुम डरते, और डरना अच्छा भी है यदि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, आप हम हो गए हो। यदि आप मैं रहेंगे, मैं से लड़ेंगे तो आप हारेंगे, लेकिन जब आप हम हो जाएंगे तो आप जीतेंगे। वो आंधी और तूफान आपके जीवन का शांत हो जाएगा, वो फिर नहीं उठेगा। और भजनकार इस बात को जानता था, इसलिए उसने कहा, चाहे घोर अंधकार भरी हुई तराई से मैं होकर चलूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग में है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं हम हो गया है। मेरी शादी हो चुकी है। आप जानते हैं, कलीसिया दुल्हन है। हालेलुया। कलीसिया दुल्हन है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हम उसकी पत्नी हैं और वो हमारा पति है। चाहे मैं पुरुष हूं, चाहे स्त्री, कोई भी हो, कि बाइबल कहती है हम सब लोग यीशु की पत्नी है, दुल्हन है, और वो हमारा दूल्हा है। तो हम एक नहीं, हम दो हैं। हम मैं नहीं, हम हैं। हालेलुया। आप इस आंधी तूफान में, इस जीवन की परिस्थिति में अकेले नहीं हो, यीशु आपके साथ में है। हालेलुया। दानियल को शेरों की मान में अकेला डाला गया। सदरक मेशक अबेदनगो को भी, तीनों को आग के भट्टे में डाला गया। दानियल मैं नहीं, दानियल हम है। इसलिए शेरों की गुफा में उसके साथ में परमेश्वर का दूत है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कैसी भी घोर समस्या क्यों नहीं है, लेकिन आप उससे अकेले निपटेंगे तो आप हारेंगे। लेकिन आप यीशु को अपने आगे रखकर उससे निपटेंगे तो यीशु आपको विजयी करेगा। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। मैं लड़ूंगा। जब तक आप अपने आप को अकेले समझेंगे, आप हारेंगे। तो जिस दिन आप अपने आप को प्रभु की दुल्हन बना देंगे, आप जीतेंगे। आपका जीवन का डर समाप्त, वो आंधी और वो तूफान सब शांत हो जाए। बस जरूरत है अकेले से दुकेले बनने की। समझ रहे हैं मेरी बात को? अकेला नहीं रहना, दो बन के रहना। यीशु को अपने साथ में जोड़ देना। और यदि आप जोड़ चुके हैं तो उसे एक व्यक्तिगत
रिश्ता अपना मजबूत करना है। कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि यीशु मसीह सो रहे हैं और चेले युद्ध लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को ऐसा रिश्ता चाहिए जहां पर आप 24 घंटे उसके साथ में, 24 घंटे। तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के आंधी तूफान शांत हो जाए, तो आपको एक काम करना है। वो काम ये है, यीशु से शादी कर लो। हालेलुया, यीशु से शादी कर लो। वो एक ऐसा दूल्हा है जिसके हाथ में राजदंड है, जो सर्वशक्तिमान है, सनातन की चट्टान है। वो युगान युग का परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, जिसके हाथ में कुंजियां हैं। यदि आपकी शादी उससे हो गई, तो आपके जीवन का आंधी तूफान शांत और आपकी नैया इस पृथ्वी से, इस संसार से चलकर सीधे उसके राज्य में प्रवेश करेगी। हालेलुया, सीधे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी। हाँ, इस सफर में आंधी आ सकता है, इस सफर में तूफान आ सकता है, लेकिन इनकी नाव डगमगाई जरूर, लेकिन टूटी नहीं। इनकी नाव डूबी नहीं, ये पार गए। हालेलुया, क्योंकि ये अकेले नहीं जा रहे हैं, यीशु इनके साथ में है। हम ले जाने वाला इनके साथ में है, उस नैया को पार लगाने वाला इनके साथ में है। यदि आज आपको समझ आया है कि आप अकेले, यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हाँ, इस संसार में तुम सब कुछ कर सकते हो, इस संसार में तुम धन कमा सकते हो, इस संसार में तुम प्रतिष्ठित हो सकते हो, इस संसार में तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उस संसार में तुम कुछ नहीं कर पाओ, तुम्हारी गिनती वहां नहीं होगी। लेकिन यदि तुम मुझसे जुड़े रहे, यदि तुम अकेले नहीं हम बनकर रहे, तो तुम मुझ में रहकर बहुत फल फलोगे। हालेलुया, फलवंत हो जाओगे यीशु को। यदि आज आप समझे हैं इस बात को, कितने लोग समझे हैं आज? मेरा मकसद केवल आपको समझाना था कि आप समझ जाएं कि आपको एक सहायक की जरूरत है, और वो सहायक प्रभु यीशु मसीह है। आपको अकेला उस समस्या से नहीं लड़ना। यदि आप हम हो जाते हैं, तो यीशु आपके लिए लड़ेगा। आपको स्वयं उन रस्सियों को नहीं खींचना, पीछे मुड़कर देखो, उस यीशु को अपने आगे रखो, वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने इस संदेश को सुना है और उसके मन में ये बात उत्पन्न हुई है कि वास्तव में मैं अभी अकेला लड़ रहा था, वास्तव में मैं अभी अपने आप को अकेला समझ रहा था, लेकिन यदि मैं हम हो जाता हूं तो मेरी नैया पार हो जाएगी और सब कुछ मेरे जीवन में शांत हो जाएगा, हम उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये समय आपका है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। और जब आप ये प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, तब आप नहीं रहते, आप प्रभु के मंदिर बन जाते हैं। आप प्रभु के मंदिर बन जाते हैं। प्रभु आपको एक सहायक दे देता है, ऐसा सहायक जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, एक ऐसा सहायक जिसके कंट्रोल में ये पूरा ब्रह्मांड है, वो आपका सहायक बन जाता है। वो आपका सहायक बन जाता है। वो आपका सहायक। मैं चाहता हूं आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें। आपको लगता था कि मैं अकेला, और जो समय है जो प्रभु से कहे कि प्रभु आज आप मेरे अंदर आ जाइए। Yes, Jesus. आज मेरे अंदर आ जाइए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु। जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु से कहते हैं मेरे अंदर आ जाओ, प्रभु आपके अंदर आ जाता है।
वो आपके गुनाहों को माफ कर देता है, वो आपको क्षमा कर देता है, तब चाहे आप कोई भी क्यों नहीं, वो आपको माफ कर देता है और आप उसके मंदिर बन जाते हैं, आप उसके मंदिर बन जाते हैं, आप उसके मंदिर बन जाते हैं। Yes, Jesus. थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, ये भाई, ये बहन Yes, जब Father. इस समय आपके सम्मुख हैं, इन्होंने अपने मैं को नहीं बल्कि आपको अपने आगे रखा है प्रभु। Yes, Father. ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में रूल करें प्रभु। Yes, Jesus. जब ये चाहते हैं कि आप इन पर प्रभुता करें प्रभु, जब ये चाहते हैं कि आप इनके सहायक हो जाएं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है यीशु कि आज रात में प्रभु आप इनके सहायक बन जाएं, Yes, Father. आप इनके सहायक बन जाएं। तो उसे कहें प्रभु, मैं अपने जीवन को तुझे सौंपता हूं प्रभु। तेरे हाथ में यीशु यीशु से कहें, मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूं। सौंपता हूँ इस जीवन को तेरे हाथ में यीशु एक बार फिर से, सौंपता हूँ इस जीवन को तेरे हाथ में यीशु अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दो। सौंपता हूँ अपने जीवन का नियंत्रण प्रभु के हाथों में दे दे। तेरे हाथ में यीशु अब मैं ना रहूं उसके बाद आप नहीं यीशु आपके अंदर जिंदा हो जाएगा। अब मैं ना रहूं कहे प्रभु, यीशु जिंदा है मुझ में सौंपता हूँ इस जीवन को तेरे हाथ में यीशु खाली हो रहा हूँ आपको छोड़ कर अपने आप को उस पाप को छोड़कर खाली करें। प्रभु चाहते हैं इस जीवन कि आप अपने आप को खाली करें, उस पाप से कहें कि आज के बाद प्रभु मैं इस आदत को दूर करता हूं अपने आप से, मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। हो रहा हूँ आपको छोड़ गए अब मैं ना रहा यीशु जिंदा है मुझ में अब मैं ना रहा यीशु जिंदा है मुझ में अब मैं ना रहा यीशु जिंदा है मुझ में। एक बार फिर से गाएं, अब मैं ना रहा यीशु जिंदा है मुझ में सौंपता हूँ इस जीवन को तेरे हाथों में यीशु खाली हो रहा हूँ आपको छोड़ गए खाली हो रहा हूँ आपको छोड़ गए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु,
यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जब इन्होंने अपने आप को आज खाली किया है प्रभु, और इन्होंने अपने आप को प्रभु तुझे समर्पित किया है, तुझे सौंपा है प्रभु, जब आज ये मैं को अस्वीकार कर रहे हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप इनके साथ में हम हो जाइए प्रभु, आप इनके अंदर आज से जीवित हो जाइए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप पवित्र आत्मा के मंदिर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। यदि आज आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो प्रभु आपके अंदर है, आज प्रभु आपके अंदर जिंदा है आज से। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Father, तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you Lord Jesus। प्रभु जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपने मन में ये प्रार्थना को किया Yes, Jesus. कि आप उसके स्वामी बन जाइए, Amen. आप उस Hallelujah. पर प्रभुता कीजिए, Yes, Father. आप उसके आगे आ जाइए, Yes, Father. आप उसके अंदर आ जाइए। Yes, तो Jesus. प्रार्थना है प्रभु, Yes, आज के बाद वो अकेला न रहे, Amen. आप उसके साथ में चले और फिरे, Amen. वो आज से आपका मंदिर हो जाए। Amen. Hallelujah. यीशु ने आपको अधिकार दिया, Yes, यीशु ने Amen. आपको अधिकार दिया, Yes, यीशु Amen. ने जैसे आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो Yes, गया, आप Amen. उस बीमारी को डांटे वो शांत हो जाएगी। Yes, Amen. उस बीमारी से कहे Yes. यीशु के नाम में Yes, उतर Amen. जा मेरे जीवन से। Yes, Amen. इस समय चाहे आप कैसी भी बीमारी लेकर आए हैं, इसी समय वो आपके शरीर में नष्ट हो रही है। परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य कर रहा है। स्वयं परमेश्वर आपके उस स्थान को छू रहा है जहाँ पर आपको दर्द है, जहाँ आपको समस्या है, और जब आपके लिए यहाँ से प्रार्थना हो रही है, तो अपने आप को चेक करें कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करे। यीशु के नाम में बीमारी मैं शांति हूँ और आज्ञा देता हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। सामर्थ आपके शरीर में बह रही है, सामर्थ आपके शरीर में बह रही है। इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। आप अपने आप को चेक करें, आप अपने आप को चेक करें। यीशु के नाम इसी में, समय आपका घर चंगा हो रहा है, इसी समय आपके पेट के रोग जा रहे हैं, यीशु के नाम इसी में समय आपके सिर की प्रॉब्लम जा रही चंगे है, हो जाओ आपके यीशु के गले की प्रॉब्लम इस समय जा रही है, गला की प्रॉब्लम चंगी हो जाए आपकी यीशु के रसोली इस समय नष्ट हो रही रसोलियां है, गायब हो जाए यीशु के इसी समय हार्ट प्रॉब्लम दूर हो रहा यीशु है, के नाम में, शुगर का प्रॉब्लम यीशु दूर हो के रहा नाम है, में शुगर नॉर्मल हो जाए, लंग्स का प्रॉब्लम दूर हो रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम प्रॉब्लम में, दूर हो रही है। माइग्रेन ठीक हो जाए यीशु के जिन्हें नाम काफी लंबे समय से एलर्जी है, वो एलर्जी दूर हो रही है। एलर्जी सूख जाए यीशु जिनके के नाम में, कमर में दर्द है, वो कमर का दर्द जा रहा है। यीशु के नाम में कमर का दर्द चला जाए इसी समय चेक करें, अपने आप को चेक करें। यीशु के नाम में दर्द चला सामर्थ जाए, आप पर काम कर रही है। यीशु के नाम में चला आप जाए, अपने आप को चेक कर सकते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु नासरी के नाम, यीशु के नाम यीशु में नासरी के नाम, आपके पेट का जो समस्या है, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो रहा है। in the name of Jesus, जो प्रॉब्लम आप काफी यीशु लंबे समय से मसीह के नाम। फेस कर रहे हैं, यीशु नासरी इसी के नाम, वक्त वो आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, जिस इस समय किसी को लेफ्ट साइड हेड में पेन है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा करे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में लेफ्ट हैंड चंगा हो जाओ, यस यीशु के नाम में लेफ्ट साइड चंगी हो जाए, यस यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिन बहनों को हमेशा उन्हें शारीरिक दुर्बलता रहती है, वो खड़ी नहीं उठ पाती हैं, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा करे। यीशु के वो नाम में दुर्बलता चंगे हो आपके जाओ, शरीर से जा रही है, यीशु के चली नाम जाए में। यीशु के नाम में, हट दुर्बलता जाए, जा रही है यीशु के नाम यीशु में, के नाम में हर प्रकार की दुर्बलताएं जा रही है यीशु के नाम में। छोड़ दो यीशु के नाम में, जिन बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम जा रही है। यीशु नासरी के नाम, राइट नाउ, in the name of राइट नाउ, in the name of हर Jesus, एक वो कमी जो आपके शरीर को कमजोर कर रही है,
वो कमी जा रही है यीशु के नाम यीशु नासरी के नाम में, में। इसी समय आपके कंधे का दर्द जा रहा है। यीशु नासरी के नाम में, इसी समय आपके घुटने में जो प्रॉब्लम है वो जा रही है यीशु यीशु के के नाम नाम में घुटने चंगे हो में। इसी समय घुटने का दर्द चला जाए। चला जाए यीशु के यीशु नाम के में। नाम में वो हड्डियां रिकवर रिकवर हो उन हड्डियों में जान आ जाए। यीशु के नाम में। पैरों की हर प्रकार की समस्या चली जाए। यीशु के नाम में। In the name of यीशु के नाम में। यीशु नासरी, जिन्हें स्किन डिजीज है, यीशु के नाम में स्किन डिजीज आपकी नष्ट हो रही है राइट नाउ। यीशु के नाम, यीशु के नाम में। स्किन रिकवर हो जाए। यीशु के नाम में स्किन रिकवर, रिकवर हो यीशु के नाम में। यीशु नासरी के नाम। जिन बहनों की कोई संतान नहीं है, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुझे गर्भ का फल दूंगा। यीशु के नाम में गर्भ का फल परमेश्वर इनके गर्भ आपको में आ जाए। परमेश्वर आपको गर्भ का फल देने जा रहा यीशु के नाम में है। इस साल परमेश्वर यीशु के ये नाम। कार्य आपके जीवन में करने जा रहा राइट है। नाउ आपकी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा यीशु के है। नाम में। कि कोई ऐसा गुप्त पाप है जो आपको पता है और किसी को पता नहीं, आज उसे परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा है। यस, उसने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। आमीन। यीशु के नाम में Oh, जो thank you, परिवार की लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में वो शांत हो जाए। आमेन। परिवार के लड़ाई झगड़े शांत हो जाइए, यीशु के नाम, शांत हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के शांत नाम, हो जाए यीशु के नाम में। यीशु, हर एक लड़ाई झगड़ा शांत हो जाइए, यीशु के नाम में, शांत हो जाए यीशु के नाम में। यीशु ये के नाम, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के हर नाम में, प्रकार के नशे की लत से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम, छुटकारा आई यीशु नाम में। यीशु, हर प्रकार के श्रापों से Yes. ये आजाद हो जाए यीशु। यीशु के नाम। In the name of Jesus. इस समय यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल नहीं पाता या फिर कोई भी ऐसा काम है जो वो नहीं कर पाते, इस समय परमेश्वर आपको चलने की सामर्थ्य दे रहा है। यीशु के नाम, आपके घुटनों को परमेश्वर चंगा कर रहा है। यीशु के नाम, इस समय आपके टखनों में बल आ रहा है। यीशु के नाम। यीशु के नाम से इसी वक्त चले, अपने आप को चेक करें। जब आप नहीं चल सकते, परमेश्वर आपको इस समय चलने की सामर्थ्य देगा। चेक करें और इसी वक्त परमेश्वर आपके टखनों में बल देगा। यीशु के नाम, जब आपका एक हाथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, चेक करें आपका वो हाथ का प्रॉपर काम कर रहा है। यीशु के नाम। क्योंकि परमेश्वर ने कहा परख के देख मैं कैसा भला हूँ। Yes. इस समय आप अपने उस स्थान पर जब आपने हाथ रखा तो आप चेक कर सकते हैं कि वो दर्द, वो बीमारी, वो कमजोरी आपके जीवन से गई कि नहीं। Yes. ये समय है परमेश्वर ने आपको जब चंगा किया, विश्वास से उसे ग्रहण करें। जो आप नहीं कर सकते आप वो करें। जब आप उठ बैठ नहीं सकते तो वो देखें, अपने आप को चेक करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित गवाह आपको बनाएगा। आमीन, आमीन। ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सारी आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को